फिजन क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियाई दो मॉडरेट न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एक हैवी न्यूक्लियाई ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी इज डिसइंटीग्रेटेड इन टू न्यूक्लियाई ऑफ मॉडरेट साइज ऑफ हाई बाइंडिंग एनर्जी। तो हाई बाइंडिंग एनर्जी मीन्स स्टेबल, राइट? So that is what is the fusion process, right? In this process, a heavy unstable nuclei, disintegrate into two smaller nuclei, two smaller stable. Stable means high binding energy. Nuclei. The difference of binding energy before and after fission is released in the form of energy. So that means कोई भी फिजन प्रोसेस होगा, अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हम स्टेबल न्यूक्लियाई में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। ओके, फिजन ऑफ U235, राइट? When U235 is bombarded with slow moving neutron, it undergo fusion process. जब हम एक U235 को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से डिसइंटीग्रेट वो बॉम्बार्ड कराते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है? डिसइंटीग्रेट होता है दो न्यूक्लियाई में जो कि स्टेबल न्यूक्लियाई है, राइट? अब ये दो न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? ये दो न्यूक्लियाई कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। जो जनरल हमने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि U235 जब डिसइंटीग्रेट होता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है। सो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन, ठीक है? बट जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो इट इज नॉट श्योर कि वो किन कंपोनेंट में होगा, बट यस इट विल बी इन टू पार्ट्स जो कि स्टेबल होंगे। सो देयर आर सर्टेन रिएक्शंस, these are three different reaction. One is disintegration into barium and krypton, that is antimony and nibadium बोलते हैं इसको, है ना? And then it is called xenon and strontium, ठीक है? ये U235 को हमने एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया, ठीक है? Then it get converted into two बेरियम एंड क्रिप्टॉन, राइट? द अदर रिएक्शन एंड उसके साथ तीन न्यूट्रॉन रिलीज हुए, ओके? इन दिस केस चार न्यूट्रॉन रिलीज हुए, इन दिस केस दो न्यूट्रॉन रिलीज हुए। यानी हम एक न्यूट्रॉन देते हैं और फर्दर हमें और ज्यादा न्यूट्रॉन मिलते हैं। वो जो हमें न्यूट्रॉन मिले वो फिर फर्दर रिएक्शन करते हैं, उससे फिर और न्यूट्रॉन मिलेंगे, तो इस तरह से न्यूट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं और हमारा रिएक्शन भी बढ़ता जाता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो ये जो ओवरऑल हमें न्यूट्रॉन मिले ये फर्दर कंपेल करते हैं रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन, राइट?
ये इक्वेशंस आप नोट कर लो। हो गया, राइट। What is the difference between chemical reaction and a nuclear reaction? एक chemical reaction आप लोगों ने पढ़ी, that is what? Carbon plus oxygen, right? That is what? CO2. इसमें क्या है? Number of element on the left hand side are equal to number of element on the right hand side. यही होता है। जितने H या C लेफ्ट हैंड साइड में उतने H या C राइट हैंड साइड में होंगे, तो दैट इज व्हाट केमिकल रिएक्शन। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, ओके। एंड व्हाट हैपन, जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो सेम रहता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो सेम रहता है। लाइक इन दोनों इक्वेशन में देखो, 92 235 प्लस 1 कितना हुआ? 236 एंड एटॉमिक नंबर इज 92, मास नंबर इज 236। इधर एटॉमिक नंबर 54 प्लस 38 कितना हुआ? 92। 140 प्लस 94 234 एंड प्लस ये 2 तो कितना हो गया? 236। nuclear reaction, right? In nuclear reaction, the product elements are different from reactant element. A nuclear reaction is called balanced if sum of atomic number of reactants equals sum of atomic number of product equals sum of atomic number of products. Also, sum of mass number of reactant equals sum of mass number of product. Right? So it is different from the chemical reaction. Chemical reaction में the number of element on the left hand side are equal to number of element on the right hand side. But nuclear reaction में element change होगा ही होगा, right? क्योंकि atomic जो nuclear composition है, nucleus का composition है वो change हो जाता है, और nucleus का composition change हुआ तो element change हो गया, right? इतना ठीक है? Now, chain reaction. What is a chain reaction? जब हम U-235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हैं तो हमारे पास इन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी 1 न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन, जिसको हम प्रैक्टिकली 3 मान लेते हैं, जो कि आपने बचपन में 3 पढ़ा है। बट 3 क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं वो बेरियम और क्रिप्टॉन वाली पढ़ते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन में 3 होते हैं,
बट देयर आर सर्टेन रिएक्शन जिनमें टू न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड देयर आर सर्टेन रिएक्शन जिनमें 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो इन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं पर रिएक्शन, राइट. वो 2.5 न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन करते हैं एंड उससे फिर फर्दर प्रोड्यूस होते हैं एंड देन फर्दर प्रोड्यूस होते हैं, राइट. तो जब हम एक U235 को एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम, it get converted into krypton and it get converted into 3 neutrons. ये तीन न्यूट्रॉन फिर फर्दर 3 रिएक्शन करेंगे. एंड फिर हमारे पास फर्दर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे. बाकी जो बेरियम क्रिप्टॉन है वो तो मिलेगा ही. सो देन फर्दर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे. तो इस तरह से 3 के कितने हो गए? 9. ये 9 फिर फर्दर 27 एंड देन 27 फिर फर्दर 81. तो अकॉर्डिंगली बढ़ते जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा, राइट. तो इन सिंपल मीनिंग चेन रिएक्शन इज व्हाट? चेन रिएक्शन इज अ रिएक्शन that continues on its own once initiated. राइट. एक बार हमने रिएक्शन इनिशिएट कर दी तो अपने आप कंटिन्यू रहती है, करेक्ट. 3 टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शंस आर 1. Accelerated reaction, what is their rate of reaction increases. Then second, retarded chain reaction, right. That is rate of reaction decrease. अगर टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड रिएक्शन. एंड कांस्टेंट, दैट इज rate of reaction remain same, right. अब रिएक्शन कैसा होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कैसे? हमारे जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट मैटर्स. ठीक है. वाई दे आर नॉट कंप्लीटली यूजेबल? पहली चीज, U235 का जो रिएक्शन होता है, जो फ्यूजन होता है, वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से होता है. और जो हमने प्रोड्यूस किए वो कौन से हैं? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन. जो रिएक्शन के बाद आएंगे वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे. तो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में से कुछ तो यूरेनियम एब्जॉर्ब कर जाएगा, वो एब्जॉर्ब ही कर जाएगा और डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, और कुछ स्पिल हो जाएंगे इधर उधर. ठीक है, इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, दे विल नॉट फर्दर रिएक्ट. तो ओनली फ्यू विल बी लेफ्ट फॉर द रिएक्शन. और जो लेफ्ट फॉर द रिएक्शन है वो अगर पहले से कम है तो क्या होगा? रेट कम हो जाएगी. और अगर लेफ्ट फॉर द रिएक्शन पहले से ज्यादा है तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगी. और अगर दे आर सेम
तो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगी। ये स्टेबल रिएक्शन बोलते हैं, कांस्टेंट रिएक्शन को स्टेबल रिएक्शन। अब ये हम डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं। लाइक हमको एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, तो देन व्हाट वी नीड इज रिएक्शन बढ़ती जाए, क्योंकि हमें तो डिवास्टेशन करना है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना मींस डिवास्टेशन करना है, तो व्हाट वी नीड इज रिएक्शन बढ़ती जाए। तो हमें ऐसा चाहिए कि जो यूजेबल न्यूट्रॉन है वो पहले से ज्यादा हो, जो यूजेबल न्यूट्रॉन है वो पहले से ज्यादा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके लिए जो मास है, यानी यूरेनियम मास है, वो कम से कम एक डिफाइंड लिमिट में होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। व्हाट वी से क्रिटिकल मास। तो जब मास क्रिटिकल मास या उससे ज्यादा होगा तो रिएक्शन एक्सेलरेटेड होगी। अगर ये मास क्रिटिकल मास से कम हो जाता है तो क्या होगा, ये साइज छोटा हो जाएगा, देन जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल मास है तो न्यूट्रॉन्स को बाहर आने के लिए एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड दे गेट स्लो डाउन। उतने पोर्शन में वो क्या होंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ज्यादा मास चाहिए होता है इफ वी वांट ए न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। अब अगर हमें फॉर द पीसफुल पर्पस, लाइक जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो पीसफुल पर्पस के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम स्टेबल रिएक्शन चाहिए। तो उस स्टेबल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं और स्लो डाउन करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को हम एक मॉडरेटर से पास कराते हैं। ये जो हमारे न्यूट्रॉन बीम है इसको हम एक मॉडरेटर से पास कराते हैं। मॉडरेटर इज व्हाट, वाटर, हैवी वाटर होता है। तो यहां पे ये न्यूट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं और स्लो डाउन हो जाते हैं, एंड देन व्हाट वी गेट, स्लोड न्यूट्रॉन। इनको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। व्हाट वी से, थर्मल न्यूट्रॉन। ये स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट। फिर इनको हम एक चैम्बर से पास कराते हैं जिसमें कंट्रोल रोड्स होती हैं। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम की बनी होती है। ये क्या करती है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें कितने न्यूट्रॉन फर्दर चाहिए, बाकी के हम एब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन रखते हैं फॉर द पीसफुल पर्पस, करेक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेंटेन हो जाती है, दैट इज फॉर द पीसफुल पर्पस। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या, हमारा पर्पस क्या है, उस हिसाब से हम काम करते हैं, करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, रिटार्ड होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये डिपेंड करता है एक पैरामीटर पे विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। What we say, it is multiplication factor. K से डिनोट करते हैं is the ratio of number of fission, is the ratio of number of fission produced in a generation to number of fission in previous generation. इस जनरेशन में कितने हुए और इससे पहले वाली जनरेशन में कितने थे, उसका रेशो, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। K is equal to 1 means stable reaction या constant reaction. K greater than 1 means accelerated reaction and K less than 1 means
रिटार्डेड रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है। ये किस तरह से होता है, ये रिएक्टर कोर है, यहां पे फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। यहां पर फ्यूजन प्रोसेस हुआ, इस फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये हमारा वाटर है, ये वाटर चैनल है, ये बहुत हाई प्रेशर पे होता है वाटर। जितना प्रेशर ज्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर पे ये बहुत हाई टेम्परेचर तक बॉयल नहीं होता, तो इट रिमेन वाटर, व्हाइल टेम्परेचर गोज वेरी हाई, से 400 डिग्री सी और 500 डिग्री सी। इस हॉट वाटर को हम यहां पर एक वाटर है, इससे पास कराते हैं। तो ये हॉट वाटर एट हाई टेम्परेचर इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया। तो ये हाई प्रेशर पे स्टीम क्रिएट हुई, ये हाई प्रेशर स्टीम को हम टरबाइन से पास कराते हैं। टरबाइन में हम इसको इंजेक्ट करते हैं ऑन द ब्लेड्स, टरबाइन ब्लेड्स होते हैं, जैसे तुमने विंड मिल देखा होगा ना, उसमें ब्लेड्स होते हैं, ऐसे टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं। तो उन ब्लेड्स पे ऐसे इंजेक्ट किया, उससे टरबाइन घूम गया, वो टरबाइन घूमा, उसने फिर जनरेटर को घुमाया और उधर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। नाउ दिस स्टीम एट हाई प्रेशर आफ्टर वर्किंग ऑन द टरबाइन बिकम लो प्रेशर स्टीम। तो इस लो प्रेशर स्टीम को हम एक कंडेंसर से पास कराते हैं। कंडेंसर में हम इस स्टीम को किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कूलेंट है, ये कूलेंट है जो स्टीम को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ये वाटर को हम वापस फिर रिसाइकल करते हैं स्टीम बनने के लिए। तो हमारे पास 3 डिफरेंट साइकिल चल रहे होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। वन इज द साइकिल ऑफ हॉट वाटर। ये हॉट वाटर यहां पे अपनी हीट देगा इसको, पानी को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, देन इट विल कूल डाउन एंड इट विल अगेन गेट हीटेड एट बाय द रिएक्टर। एक तो ये साइकिल हो गया। दूसरा स्टीम वाटर साइकिल, this water get converted in steam, steam passes through turbine, then this steam condensed and then वापस इधर। एंड तीसरा साइकिल होता है कूलेंट का, ठीक है। बड़े बड़े कूलिंग टावर्स देखे होंगे तुमने कहीं पे, ऐसे पानी गिरता रहता है इस टाइप से, ठीक है, स्प्रे होता रहता है, राइट। तो लाइक इसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कूलर में नहीं होता, जब हम कूलर में जो वो पेन्स होते हैं उस पर जब पानी गिरता है तभी तो ठंडा होता है वो, ठीक है। तो ये जो कूलेंट है ये क्या है, फर्दर आगे जाता है, यहां पे ये गर्म हो जाएगा और फिर ये आगे एक साइकिल में ठंडा होकर फिर वापस आ जाता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वाटर साइकिल्स विच गोज ऑन, राइट। और इस तरह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, करेक्ट। इनसाइड द क्या चीज, हाँ वही रिसाइकल हो रहा है, थोड़ा बहुत लीक होता है वो फिर सप्लीमेंट कर देते हैं हम, मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा लीक तो हर चीज होती है, ठीक है। तो जो जितना लीक होता रहता है वो हम सप्लीमेंट करते जाते हैं, बट मोर ओवर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है। जैसे हमारे गाड़ी में कूलेंट होता है, धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है तो वी नीड टू रिफिल इट आफ्टर सम टाइम, ओके। बट ओवरऑल तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो यूज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो हुआ रिएक्शन साइकिल। नाउ ये इसमें मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या करता है, हम न्यूट्रॉन को पास कराते हैं मॉडरेटर से, वो उसको स्लो डाउन कर देता है क्योंकि हमें रिएक्शन के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होता है। देन कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड क्या करती है, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेती है। तो जितना हमें न्यूट्रॉन चाहिए वो मिल जाते हैं एंड रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर तो मैंने आपको
बताई थी। ओके, नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। फ्यूजन प्रोसेस में क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्यूजन प्रोसेस में क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। देयर इज हाइड्रोजन साइकिल, ठीक है। तो हाइड्रोजन साइकिल में हाइड्रोजन इज कॉल्ड फ्यूल एंड वो कंबाइन होके फाइनली हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वो कंबाइन होके फाइनली हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो हीलियम इज कॉल्ड ऐश, राइट। तो फ्यूजन प्रोसेस में आई टेल यू दिस फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट गोइंग ऑन स्टार्स या सन में। ये इनिशियल फ्यूजन प्रोसेस है। पहले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आएगा हीलियम, ठीक है। देन हीलियम फिर फ्यूज होना शुरू होगा, फिर उसके बाद कार्बन, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइकिल चलते हैं, ओके। एंड दैट इज व्हाट इज द स्टार फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। अभी सन है तो वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन हो रहा है। जब सन कंप्लीटली हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा देन फिर फर्दर प्रोसेस शुरू होगा। तो इस तरह से चलता है। नाउ इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में देख लेंगे, एक बार समझ लो फिर बाद में नोट करना, ओके। देखो, रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये हमारे पास 1H1 प्लस इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, राइट। प्लस 1H1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम हो गई है, राइट। उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू 1H2। तो 1H2 के साथ 1H2 में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। तो व्हाट हैज हैपन इन द होल प्रोसेस, हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, 2 प्रोटॉन से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बन गया। व्हाट डज इट मीन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, राइट। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। तो इसके साथ हमें एक पॉजिट्रॉन मिला, राइट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो नया एटम है उसमें एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ये मैं माइनस साइन लगा देता हूं सो दैट नेगेटिव आ गया। सो देन वेयर विल द 1 इलेक्ट्रॉन विल गो, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड होके एनिलिएट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एक पॉजिट्रॉन होता है तो इसके साथ एक न्यूट्रिनो होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो प्लस इसके साथ एक न्यूट्रिनो, एंड ड्यू टू मास डिफरेंस कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट व्हाट वी से द Q वैल्यू। तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज 0.42 MeV। सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, राइट, जो कि कंप्लीट रिएक्शन है। अब ये E पॉजिटिव और ये E नेगेटिव, एज आई टोल्ड यू, एनिलिएट हो गया। एनिलिएट होगा तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू गामा रेज। So accordingly we get the 2 gamma rays and this is what is the energy we received. How much? 1.02 MeV. Okay. अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन से एक ड्यूट्रॉन, इसको ड्यूट्रॉन बोलते हैं, एक ड्यूटेरियम बोलते हैं, राइट। एक ड्यूटेरियम हो गया। नाउ ये एक ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन के साथ फिर कंबाइंड होता है, करेक्ट। अब इसमें हम एटॉमिक रिएक्शन देखें तो एटॉमिक रिएक्शन में 1H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, देन प्लस 1H1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन,
and that convert into helium isotope. Helium isotope that is 2He3. 2He3 में 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन के साथ हमें 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, राइट? तो ये हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सारा कंप्लीट हो गया. देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जितने थे उतने ही हैं. तो इन दिस प्रोसेस व्हाट वी गेट, ये जो हमारा 2He3 होता है, 1H2 और 1H1 को मिला के जो 2He3 मिला, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है. एंड व्हाट वी स्टडीड, जब एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस होता है तो इट कम टू ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग ए गामा रेज. तो अकॉर्डिंगली इस प्रोसेस में गामा रिलीज हुई प्लस 5.49 MeV एनर्जी रिलीज हो गई, राइट? अब हमारे पास 2H हीलियम आइसोटॉप्स आ गए. अब इन हीलियम आइसोटॉप में 2 हीलियम आइसोटॉप कंबाइन हुए. 2 हीलियम आइसोटॉप कंबाइन होके हमारे पास एक स्टेबल हीलियम मिला. ये हीलियम आइसोटॉप का स्टेबल नहीं है, ये हीलियम आइसोटॉप स्टेबल नहीं है, राइट? तो देन व्हाट इज देयर, इसके साथ मैं यहीं पे लिख रहा हूं +2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1H1 है, इसको 1H1 कर लेना, है ना? ठीक है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये फाइनली हम इससे स्टेबल हीलियम पे आ गए, राइट? दिस इज कॉल्ड फ्यूल एंड दिस इज कॉल्ड एश. द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एश विच इज द जनरल प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कंबस्शन कह लो या कोई भी एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस है. अब इसको पूरे को कंबाइन करें अगर हम, तो हमने कितने हाइड्रोजन यूज किए? देखो 1, 2 एंड 3, 3 हाइड्रोजन से हमें 1 हीलियम मिला. 3 हाइड्रोजन से 1 हीलियम आइसोटॉप मिला और फिर हमने 2 हीलियम आइसोटॉप यूज किए. तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज किए? 6. तो हमने टोटल 6 हाइड्रोजन यूज किए, राइट? उससे हमें फाइनली 1 हीलियम आइसोटॉप हीलियम मिला स्टेबल 2He4 एंड प्लस हमें 2 हाइड्रोजन वापस मिल गए. 1, 2 हाइड्रोजन हमें वापस मिल गए. तो टोटल हमने कितने हाइड्रोजन यूज किए? 4. ठीक है? सो अकॉर्डिंगली हमारी फाइनल रिएक्शन ये है, 4 हाइड्रोजन हमने यूज किए, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन ये हीलियम और ये सब डबल हो जाएगा, 2 न्यूट्रिनो मिलेंगे. टोटल गामा रेज कितनी है? 1, 2, 3, दैट इज 6 एंड टोटल एनर्जी ऐड होके दिस मैच हो गया, राइट? और ये विद दैट है साइकिल, विद इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट है. तो आप ये वाली रिएक्शन नोट कर लेना. ठीक है, राइट? इसको टाइटल दे दो फ्यूजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल. राइट? फ्यूजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फ्यूजन में हम 2 न्यूक्लियस को कंबाइन कर रहे हैं और दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है. जितना वो क्लोज आते जाएंगे उतना उनके बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग देम क्लोजर. अपने आप क्लोज नहीं आ पाएंगे, राइट? इट इज वेरी मच लाइक दैट. अगर आप 2 मैग्नेट लो, एक नॉर्थ पोल एक नॉर्थ पोल, तो आपको उनको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है? तो जैसे वो पास आते हैं तो व्हाट हैपन, देयर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होता है. तो उस पोटेंशियल एनर्जी को या जो रिटार्डेशन उनमें, वो या जो रिपल्शन उनमें,
उसको ओवरकम करने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, राइट। तो फ्यूजन प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमको फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, बहुत हाई एनर्जी। तो वो हम एनर्जी किसी दूसरे सोर्स से प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी किसी दूसरे सोर्स से प्रोवाइड करते हैं। मान लो मुझे ये हो गया ना बच्चों, मान लो मुझे एक हाइड्रोजन बॉम्ब क्रिएट करना है। यू वुड हैव heard about the nuclear bomb and a hydrogen bomb. These are the two categories. The nuclear bomb is based on fission, while hydrogen bomb is based on fusion. ठीक है। So hydrogen bomb में हाइड्रोजन होता है which is used as a fuel, जो over a period convert होता है हीलियम में, right? लेकिन उसको इनिशिएट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉम्ब के बीच में एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं। एक बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब के बीच में एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं। तो पहले हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको ट्रिगर करते हैं। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको ट्रिगर किया तो उससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार आपने ट्रिगर किया फिर अपने आप चलता रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन होती है। तो इट कंटिन्यू द फ्यूजन प्रोसेस एंड देन अमाउंट ऑफ एनर्जी कीप इंक्रीजिंग, एंड वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन न्यूक्लियर को फिर, ठीक है, बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो विद हाई एनर्जी व्हेन दे कोलाइड देन दे गेट फ्यूज। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए आपको न्यूक्लियर बॉम्ब फिर भी चाहिए ही चाहिए उसको ट्रिगर करने के लिए, राइट, अपने आप नहीं हो सकता।